नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, रोहतक में 20 साल के लड़के अभिषेक ने जो कांड किया है, वो कांड पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। और जिन जिन घरों में इस उम्र के बच्चे हैं, उन सभी घरों में ये चिंता सताई जा रही है कि ये अभिषेक ने इतनी छोटी उम्र में जितना बड़ा ये जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, उससे सबके पेरेंट्स के मन में एक डर पैदा हो गया है। अभिषेक ने ये हत्याकांड क्यों अंजाम दिया, इसके पीछे क्या कहानी है और ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, इस और जो क्राइम सीन है, उन सारी बातों को खंगालने के लिए रोहतक पुलिस काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस उम्र के बच्चे इस तरह की घटनाओं को कैसे अंजाम देते हैं, इसके पीछे क्या कहानी बनती है। और अगर हमारे घर में इस तरह का बच्चा है जिसमें इतनी आक्रामकता है, वो इतनी फ्रस्ट्रेशन उसमें है, तो उसको कैसे पहचाना जाए। इसको जिस तरीके से शरीर में कोई बीमारी हो तो डॉक्टर जांच करके बताता है कि आपके शरीर में ये बीमारी है, उसी तरीके से अगर हमारे मन में कोई बीमारी हो तो उसकी जांच मनोचिकित्सक करते हैं। अभिषेक के हत्याकांड के बाद जो सवाल हमारे मन में उठ रहे हैं अभिषेक को लेकर या उस उम्र के बच्चों को लेकर, उनसे बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है रोहतक के मनोचिकित्सक राज आलमपुर जी को। और इन सारे सवालों के जवाब हम राज जी से पूछेंगे। राज जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राज जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभिषेक ने अपने परिवार के साथ जो किया है, इस तरह के जो हत्याकांड को जो बच्चे या टीनेजर्स या यूथ अंजाम देते हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो किस तरह की होती है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये काम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निंदनीय काम है। इसके पीछे काफ़ी सारे कारण होते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से हम दो तीन कारणों पे जा सकते हैं। जी वैसे तो अपना अपना काम पुलिस, जैसे आपने बताया, कर रही है, बट यदि मैं एक बिहाइंड द सीन साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे जाऊँ जी तो कहने में थोड़ा सा बुरा लगता है। अभी सिचुएशन कुछ इस हिसाब की है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम ए फॉर एप्पल बोलते हैं और बार बार उम्र के हिसाब से हम कितना ही बढ़ जाएं तो हम वही बोलते रहते हैं, ठीक ऐसे ही बच्चे कभी वो नहीं करते हैं जो उनके माँ बाप कहते रहते हैं। अच्छा। बल्कि सच बात तो ये है, बच्चे वही करते हैं जो उनके माँ बाप करते हैं। अभी हमने कुछ तस्वीरें देखी, थोड़ा सा मैंने इस पर काम किया है, लगता है रिसर्च अभी बाकी है, बट जहाँ तक मेरे पास चीज़ें कुछ पहुँची हैं, माँ बाप ने या फिर उनके आसपास के रिश्तेदारों ने इस तरीके से उस बच्चे की परवरिश की है कि जाने अनजाने में माँ बाप को पता ही नहीं था कभी बम बन जाएगा। अच्छा। इस तरीके से उसकी ख्वाहिशें कि जहाँ हमारे समय में साइकिल के लिए हमें मिट्टी पे कम से कम 10 बार न लौट लें, 4 दिन खाना न खाएं, तब तक साइकिल नहीं मिलती थी। जी आज ऐसा माहौल है कि माँ बाप जाने अनजाने में गलती से बच्चा साइकिल मांग ले तो उसको मोटरसाइकिल मिल जाता है। जी कहीं ना कहीं बच्चे की उम्मीदें इस लेवल पे जा चुकी थी कि वो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं आ जाता कि अब मेरी इच्छाएं तो बस अब मैं ऊपर आ ही गया हूँ तो पूरी ही होंगी। जी एक मुख्य रूप से कारण ये रहा है। दूसरा कारण, इस उम्र में एक उम्र होती है इमेजिनेशन की, टीनेज एक अपने आप में ही एक तूफान की, उफान की, हार्मोन चेंज की, जोश की सबसे ज़्यादा उम्र यही रहती है। देखने में आया है कि कहीं ना कहीं एक बच्चा इस उम्र में सबसे ज़्यादा जोशीला रहता है। जी जाने अनजाने में इस जोश को सही लगा दिया जाए तो कामयाब होने की उम्र भी यही है, और जाने अनजाने में इसी जोश को मामूली सी दिशा गलत मिल जाए तो हमारे सामने ही है कि वो बम बन के निकल के आता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है राज जी कि जिन घरों में बच्चे इस उम्र को पार कर रहे हैं या इस दहलीज पे खड़े हैं, तो पेरेंट्स कैसे पहचाने कि उनका जो बच्चा है उसकी जो मेंटल हेल्थ है या वो किस दिशा में बढ़ रहा है, किस तरह के लक्षण ऐसे बच्चों में दिखाई देते हैं। बिल्कुल, ये सोचनीय विषय है कि ये समय बहुत पहले इसके ऊपर कोई बात नहीं करता था। जी क्यों नहीं करता? क्योंकि सारे लोग आपस में मिलजुल के रहते, एक चांटा लग जाता स्कूल से जॉइंट फैमिली तो होती हाँ, घर पे जाते एक चांटा लग गया तो शायद माँ बाप भी इस तरीके से एक समाज की एक इकट्ठी साइकोलॉजी थी जी कि टीचर ने मार दिया तो कुछ सही किया होगा, भाई मारा है तो अच्छी बात है, एक दो हम लगा दे तो भी कोई बात। आज के बच्चे खासकर इस तरीके से हो गए हैं कि उनके परिवार दूर दूर हैं, मम्मी पापा दोनों न कमाएं तो ये जीवन को मतलब एक तरीके से व्यतीत करना, जीवन यापन करना ही मुश्किल हो गया है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप कभी माँ बाप से, अपने माँ बाप से अलग हो गए हैं।
और बच्चे की उस हिसाब से परवरिश नहीं हो रही, तो कैसे पता करें? मुख्य रूप से बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य एक्चुअल में कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम ऐसे दिख जाते हैं। आपका बच्चा अकेला रह रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा बेटा तो कमरे में बैठ के पढ़ रहा होगा, आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो समझो कुछ भी हो सकता है। देखो कुछ नहीं हो रहा तब तक तो कोई बात ही नहीं कर ठीक रहा, बात है। लेकिन वो बात है कि हम प्रिवेंशन कर लें तो क्या पता बात बन जाए। आपका बच्चा मोबाइल देखता है और आपके आते ही छिपा लेता है। मोबाइल कोई बुरा नहीं है, पर मोबाइल के अंदर क्या देख रहा है ये चेक करना आपका फर्ज है। जी। क्योंकि आज के दिन ये घरों में बम भेजने का, घरों में हथियार भेजने का इससे बढ़िया तरीका कोई बचा ही नहीं है। आज मेरे पास कितने सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें एक माँ बाप के जाने अनजाने में उनके बच्चों को मोबाइल दिया हुआ है, और उसके बच्चों को क्योंकि उम्र कम है, अब टीन एज में क्या देखा उसने, अभी कुछ देखा तो नहीं है ना। कोई आदमी उसे कैसे ही बहका देता है, उसे 4 अच्छी बातें बोलता है और थोड़े दिन बाद उसी को वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करता है। इसमें भी उत्तराखंड के एक काफी मैच्योर उसका साथ आ रहा है, वीडियो आ रहा है, यानी कि उसके साथ हो सकता है वो। आपके 10 दोस्तों को मेरे को आप मिलवा दीजिए, मैं बता दूंगा आप कैसे आदमी हैं। और इस उम्र में तो बिल्कुल ही बता दिया जाएगा। जो माँ बाप इस बात को सुन रहे हैं बखूबी वो समझ गए हैं इस बात को कि मैंने 20 बार मेरे चिंटू को डांट लिया, मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन इसके दोस्तों को कभी पार्टी करनी 1 मिनट में उनके साथ जाता है। इस उम्र का सीधा मतलब है पीयर प्रेशर। हालांकि हर एक उम्र में ऐसा होता है, लेकिन इस उम्र में सबसे ज़्यादा है कि उसके दोस्तों में वो कैसा दिख रहा है। यदि उसको अच्छे कपड़े उसके दोस्त कह रहे हैं कि नहीं पहने, तो शायद वो चोरी करके भी पहनेगा। उसके दोस्तों में उसका सिंबल ऑफ स्टेटस है कि हाँ मैं एक बाइक पे घूमता हूँ, और 4 दिन पापा ने बाइक नहीं दी, तो शायद वो अपने माँ बाप के साथ उस बाइक को पाने के लिए कहाँ किस हद तक जा सकता है, इसका अनुमान हम इन दिनों में देख सकते हैं। भी नहीं की जा सकती बिल्कुल। तो इस प्रकार के सिम्टम, पहला तो ये है कि वो अकेलापन में रहता है। दूसरा, वो आपका मोबाइल वो चला रहा है तो उसे चेक करना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। तीसरा ये हो सकता है कि वो अपने पीयर प्रेशर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। जी। एक ये भी हो सकता है कि कभी कभार वो डिप्रेस्ड आप फील कर रहा है और आप उसे बोल रहे हैं कि बच्चे तेरे को क्या हुआ है, तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दरअसल एक माँ बाप ने एक दीवार खड़ी की है और उस दीवार के चक्कर में माँ बाप को वो बात बता ही नहीं पाता। कई बार ऐसे अवसर मिलते हैं कि माँ बाप को इशारे मिलते हैं। आप इस केस में भी देख सकते हैं कि ऐसे काफ़ी अवसर बच्चे के माँ बाप को मिले थे। 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से लगातार ये जद्दोजहद चलती रही है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप रात को सही सो और सुबह उठते ही किसी को गोली मार दो, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। कई सालों तक ऐसी चीज़ें, कई महीनों तक, या कम से कम 2 से 3 महीने तक ऐसी घटना होती है, तभी जाके ऐसी चीज़ों को अंजाम मिलता है। और इस तरह के जो यूथ हैं जैसे क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, आपके पास भी यूथ मनोचिकित्सा के लिए आते होंगे जिन्होंने अपने पेरेंट्स से हाथ तक उठाए हैं, तो क्या ऐसे नॉर्मल मतलब केसेस हो गए हैं, तो पेरेंट्स को कैसी दुविधा में रहते हैं, या पेरेंट्स कब ये मानते हैं कि उनके बच्चे को एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? जैसे आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये वीडियो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं तो ये वीडियो हमने इस चीज़ को लेके नहीं बनाई कि क्या हो गया, हाँ, बल्कि हमने इसलिए बनाई कि पीछे क्या कारण क्या है। हाँ, पीछे क्या कारण है ये जानना है, और क्या ना हो, आगे क्या गलत काम ना हो, ताकि एक आदमी को जागरूकता मिले। एटलीस्ट इतना तो हम उम्मीद कर रहे हैं। हमारे यहाँ साइकोलॉजी को लेके तब आदमी पहुँचता है जब बात सर के ऊपर से पानी चला जाता है। एक आदमी स्ट्रेस में है, थोड़ा सा हल्का उसे दबाव है, उसे एग्जाम का प्रेशर है, उस बच्चे को पैदा होने से पहले ही उसके ठप्पा लगा दिया